दो दो हजार रुपया जो है सभी लोगों को हर महीने में दूंगा। तो मैं समझता हूं कि घर में बहू आपकी माने आपको या न माने, राजनीति की जो चाबी होती है, जिसको मास्टर की कहते हैं, मास्टर चाबी जिसको कहते हैं, कि माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। बेटी का जितना सम्मान होता है परिवार में, उतना वोट का सम्मान है। संख्या में मुट्ठी भर लोग हैं, उनकी हुकूमत है कि बड़ी विषमताएं हैं समाज में, गरीबी अमीरी की बहुत खाई है। माताओं को जो है 500-500 रुपया माननीय अखिलेश यादव जी अपनी सरकार में देते रहे। उन्होंने इस बार घोषणा किया था कि मैं 2-2 हजार रुपया जो है सभी लोगों को हर महीने में दूंगा। तो 2-2 हजार रुपया अगर आप लोगों को हर महीने में माननीय अखिलेश यादव जी जब देंगे, कब देंगे? जब 2 साल का समय है, 2 साल के बाद चुनाव होगा विधानसभा का, साइकिल के निशान पर आप जब मोहर लगा करके उनको मुख्यमंत्री बना देगी आप और सभी लोग, तो वह 2-2 हजार रुपया आपको महीना में देगी। तो 2-2 हजार रुपया महीना हमारी माताएं बहनें और हमारे बुजुर्ग ये लोग पा जाएंगे। तो मैं समझता हूं कि घर में बहू आपकी माने आपको या न माने, भोजन दे या न दे, सबसे बड़ी समस्या तो घर में बहुओं से है। वो नहीं समझ रही हैं कि हम भी एक दिन बुजुर्ग होंगे, हम भी इन्हीं की तरह एक दिन होंगे, तो हमारी सेवा कौन करेगा? वह जब तक बुजुर्ग नहीं हुई हैं, वो बुजुर्गों का सम्मान कम कर रही है। इसलिए उसकी चिंता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को है कि वह आपकी चिंता से व्यथित हैं और समय का इंतजार है। आप जो ही समय उनको अवसर देंगे, एक एक वोट आप लोग अगर साइकिल पर दे करके उनकी सरकार बना दिए, तो आप सबको खाने और जीने में कहीं कोई दिक्कत पैदा नहीं होगी, ऐसी व्यवस्था वो करेंगे। क्योंकि राजनीति की जो चाबी होती है, जिसको मास्टर की कहते हैं, मास्टर चाबी जिसको कहते हैं, वह ऐसी एक चाबी होती है कि सारे दरवाजों को वह खोल देती है। जो भी कष्ट है जनता को, जहां से जो लोग परेशान हैं, बहुत से लोग परेशान हैं, नौजवान भी परेशान है, शिक्षक भी परेशान है, छात्र भी परेशान है, तो जो जहां भी परेशान है, वो सारी परेशानी का एक ही रास्ता है कि माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और सारी समस्याओं का वो समाधान करें। इसके लिए जितने लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं, मैं पार्टी के भी पदाधिकारी हैं, पार्टी के जो है हमारे बूथ और सेक्टर के और जोनल के प्रभारी हैं, सभी लोगों से हमारा निवेदन है कि आप सब लोग वास्तव में चाहते हो कि अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो सबसे पहले काम कि अपना बूथ आप इतना मजबूत कर दीजिए। इन्हीं गरीबों, जो गरीब यहाँ बैठे हुए हैं, जो असहाय हैं, गरीब हैं, कमजोर हैं, लाचार हैं, यही आपकी सरकार बनाते हैं। इनको आप गले से लगाइए, इनके दुख में सुख में भागीदारी बनिए, जो है इनके सम्मान की रक्षा करिए। कोई बड़ा आदमी इनको सता न सके, इनकी जगह जमीन को हड़प न सके, इनके घर द्वार को कोई गिरा न सके, जो है इसलिए इन्हीं की आप रक्षा करिए। और यही आपको वो मास्टर की जो है राजनीति की जो चाबी है, उसको जो है आपके हाथ में दे देंगे और यही लोगों के बस का है। इसलिए जो है 5 साल सुखमय बिताने के लिए एक दिन जो है मीट मछली शराब चाहे जो कुछ भी कोई देता है खाने के लिए और उसके बदले वोट मांगता है, तो उसको आप नकार जाइएगा। मानवर कांसीराम जी को युग पुरुष कहा जाता है। माननीय कांसीराम जी ने एक बात कहा था, बहुत मजबूत बात समाज में उन्होंने कहा था कि बेटी बेचना और वोट बेचना दोनों बराबर होता है, इसको बेचा नहीं जा सकता। बेटी का जितना सम्मान होता है परिवार में, उतना वोट का सम्मान है। दोनों को बराबर उन्होंने कहा था कि वोट और बेटी, इस दोनों को बेचा नहीं जा सकता, जो है
तो इसको बेचने की जरूरत नहीं है। जहां आपकी मानसिकता जिससे जुड़ी हुई है और जो आपके हित में सोचता है, आप बताइए कि आप इस ठंड में हैं और हमें लखनऊ से उन्होंने भेज करके कहा कि जा करके उन गरीब लोगों को जो है कंबल आप दे दीजिए, क्योंकि ठंड बढ़ गई है। जो वहां रहते हुए आपकी चिंता कर रहा है, यहाँ रह करके उसकी आप चिंता अगर करेंगे तो मैं समझ रहा हूं कि यह क्षेत्र और यह जिला प्रदेश जो है सुखमय हो जाएगा। और अंबेडकर जी ने कहा था कि जिनकी संख्या भारी होगी समाज में उनकी हुकूमत होगी। इसका मतलब कि गरीब आदमी जो है कुर्सी पर बैठेगा, लेकिन नहीं आज तक हम कर पाए, इसलिए कि हमारा वोट बिक जाता है, हमारा वोट एक दिन दो दिन पहले बदल जाता है। इसलिए मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि इन गरीबों की रक्षा के लिए हमारे पार्टी के कार्यकर्ता खड़ा होकर के इनकी मदद करें, इनके दुख सुख में भागीदार बने, इनके घर आने जाने का काम करें, जो है इनकी किसी भी विषम परिस्थितियों में इनके परिवार की रक्षा करने के लिए इनके दुख में भागीदारी देने का काम करें। जय हिंद, जय समाजवाद।